तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त शिवम आज आपको पढ़ाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हमें मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों मोल कंसेप्ट हमेशा तब यूज़ होता है जब हमें किसी केमिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए। सपोज हम मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं भैया 2 किलो सेब देना। तो जब हम 2 किलो सेब लेते हैं तो हमें ये नहीं पता कि उस 2 किलो में कितने सेब आएंगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, हमने किलो की जगह पे क्या बोलना शुरू कर दिया, दर्जन बोलना शुरू कर दिया। तो जब हम बोलते हैं कि 2 दर्जन केले देना तो हमें पता है कि उसमें 24 केले होंगे। वैसे ही जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने होते हैं तो हमने एक नया कंसेप्ट बना लिया जिसको हम बोलते हैं मोल, और उसकी वैल्यू फिक्स कर दी कि कोई भी चीज हो अगर वो 1 मोल है तो उसमें इतने पार्टिकल्स आएंगे। जैसे दर्जन की वैल्यू फिक्स है कि 1 दर्जन में 12 पार्टिकल्स ही आते हैं, वैसे ही इस मोल की वैल्यू फिक्स है कि इसमें इतने ही पार्टिकल्स आएंगे। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो सब्सटेंस क्या है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसमें इतने पार्टिकल ऑक्सीजन के होंगे। अगर 1 मोल कार्बन है तो इसमें इतने एटम कार्बन के होंगे। अगर 1 मोल वाटर है तो क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल किसके होंगे, हाँ जी बिल्कुल वाटर के होंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि 1 मोल क्या है। अब हम पता कैसे करेंगे कि किस चीज में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। सपोज करो ये हमारा रूम है, इसमें ऑक्सीजन पड़ी है, हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं इसमें। तो हम पहले मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स के लिए हमें मास दिया होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का बड़ा ही इजी फॉर्मूला है। आपको कोई ना कोई मास दिया होगा, गिवन मास, उसको हमने डिवाइड कर देना है उसी एटम के, उसी मॉलिक्यूल के एटॉमिक, अगर एटम है तो एटॉमिक, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कर देना है। दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, वो चीज़ कितने ग्राम में दी हुई है हमको, उसको हमने डिवाइड कर देना है। अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास के साथ, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के साथ। एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 24 ग्राम कार्बन। हमारे पास 24 ग्राम कार्बन है, उसमें उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, और गिवन मास हमारे पास कितना है 24 ग्राम। तो बिल्कुल लिख दीजिए 24 ग्राम। और क्योंकि कार्बन एक एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास हम सबको पता है कि 12 ग्राम होता है। तो 12 2s are 2। अब ये 2 क्या आया है, ये मोल आया। अभी ये आंसर नहीं है हमारा, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये क्या आया है, मोल, 2 मोल। इसको हम ऐसे लिख 2 मोल। तो अब करते हैं नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमको क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और एवोगैड्रो नंबर कौन सा है, ये इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो करते हैं, मोल्स हमारे पास कितने आए हैं 2, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। क्या यूनिट क्या लगाएंगे हम, एटम। कौन से एटम, कार्बन एटम। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप कोशिश करिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अभी के अभी लिख के दीजिए। तो आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी के साथ का क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको फाइंड करने में आसानी हो। आप मुझे बताइए, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 20 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ जी, तो दोस्तों आपने फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 20 ग्राम हाइड्रोजन। 20 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे।
आप प्लीज़ जल्दी से इसको सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर अभी के अभी शेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। वही पुराना फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, गिवन मास हमारे पास कितना है 20 अपॉन हम क्या लेंगे, इसका एटॉमिक मास, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है तो इसका एटॉमिक मास लेंगे और हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 मोल। अभी आंसर नहीं आया है, अभी करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 20, एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 × 10⁻23। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इतने एटम हमारे पास हाइड्रोजन के आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, इसी के साथ के बाकी क्वेश्चंस हम आपको असाइनमेंट में दे देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा टॉपिक कैसा लगा और आपको कौन कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है वो भी हमें ज़रूर बताइए। हम वही वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।